and welcome again. How are you all? I hope you all are good and doing best in your preparations. Today we will start the history of Chamba. आज हम हिस्ट्री ऑफ चंबा का पार्ट 1 करेंगे एंड कल हम हिस्ट्री ऑफ चंबा का पार्ट 2 करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आर लेट्स एक्सप्लोर चंबा सीरीज। उसके बाद जो भी हमारा सिलेबस है मतलब जो भी चंबा का इम्पोर्टेंट है जानना पढ़ना हिमाचल प्रदेश सर्विसेज के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने सोचा कि मैं आज आपको डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा दूँ क्योंकि हिस्ट्री में इतना कुछ समझने वाला नहीं होता, बस वो अगर आपने पढ़ ली तो हो जाएगा। बट जब मैंने बुक देखी दैन आई रियलाइज कि बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अननेसेसरी है। बट इट डजेंट मीन कि आप बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको वीडियो भी देखनी है, साथ में बुक भी ज़रूर पढ़नी है। और बुक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी जो वीडियो थी पाथ टू क्रैक HPS उसमें, एंड बुक का नाम है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश रिटन बाय जगमोहन बलोखरा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। देखो मैं ना आपको अपना चाहे जितना मर्जी बेस्ट दे लूँ, मतलब आपको अपने जितने मर्जी बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा लूँ, बट जो चीज़ आप खुद रीड करोगे, खुद थॉरोली बुक रीड करके अंडरस्टैंड करोगे, उसकी रीज़ कहीं नहीं है। क्योंकि जब आप बुक रीड करती हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर में कैसे आंसर लिखना है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे आपका जो आंसर है एक परफेक्ट एंड प्रॉपर आंसर हो। सो अगर आपको जस्ट चंबा के बारे में जानना है तो ठीक है, वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बुक चाहे ना भी पढ़िए। पर अगर आपको ये है कि हाँ मुझे HPAS एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में या ज़रूर क्रैक करना है तो वीडियो भी ज़रूर देखिए और बुक भी ज़रूर पढ़िए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो द फर्स्ट रूलर ऑफ चंबा वॉज राजा मारू। ये जो राजा मारू है इसने ही चंबा की स्थापना की थी जो कि 550 AD में की थी। वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। इसके बाद इसने जो भरमौर है उसको अपनी राजधानी बनाया था, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ये एक सूर्यवंशी राजा था एंड इसके जो पूर्वज थे और ये खुद भी अयोध्या से चंबा में रहने के लिए आया था। जो चंबा के जो एविडेंस हैं हमें राजतरंगिणी में भी मिलते हैं, राजतरंगिणी जिसको कि कल्याण में लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूलर इज़ आदित्य वर्मन। जो आदित्य वर्मन है उसने 620 AD के आसपास रूल किया था। प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ रूल्ड बिकॉज टाइपिंग करते हुए गलती हो गई थी, सो सॉरी। एंड ये ना जो आदित्य वर्मन है ये पहला राजा था जिसने कि वर्मन सरनेम यूज़ करना शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड आदित्य वर्मन के जो एविडेंस है हमें कुल्लू में मिलते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हिस्ट्री ऑफ चंबा में हम जितने भी ये जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन। और ये जो रूलर्स हैं ना वो आपको एक प्रॉपर मतलब नंबरिंग के साथ या प्रॉपर आपको ये याद रखना होगा कि पहला रूलर कौन सा था, दूसरा कौन सा था, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में पेपर में बहुत सारे हाई चांसेस है कि आपको चंबा के रूलर्स या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रूलर्स के बारे में एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में पूछा जाए। क्वेश्चन में आपको रूलर्स दिए हों और आपको बोला जाए कि इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दिस रूलर इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजी। सो द थर्ड रूलर इज़ मेरू वर्मन। ये जो मेरू वर्मन है भरमौर का काफ़ी शक्तिशाली राजा था। इसने जो कुल्लू के जो रूलर था दत्तेश्वर उसे भी हराया था। सॉरी अगेन, प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ दत्तेश्वर। नेक्स्ट मेरू वर्मन के जो कोर्ट का फेमस आर्टिस्ट था
वो गुग्गा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मेरुवर्मन के जो एविडेंस हैं हमें गम नाम के स्थान पर मिलते हैं, जो कि कुल्लू एंड मंडी के बीच में स्थित है। उसके बाद जो मेरुवर्मन है उसका जो रूल था वो यहाँ आज प्रेजेंट चंबा है, उस चंबा के बॉर्डर्स तक स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट, इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, जैसे लक्ष्मण देवी टेम्पल, मणि महेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल। एंड द फोर्थ रूलर इज़ अजय वर्मन। इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखनी, और वो ये कि अजय वर्मन के राज के टाइम जो गद्दी ट्राइब के जो लोग हैं वो दिल्ली से भरमौर या चंबा रहने के लिए आए थे। एंड द फिफ्थ रूलर इज स्वर्ण वर्मन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको नंबरिंग याद रखनी है रूलर्स की, तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बस नंबरिंग याद रखना। नेक्स्ट, सिक्स्थ रूलर इज लक्ष्मी वर्मन, जिसके राज के टाइम चंबा में प्लेग नाम की जो बीमारी है वो काफ़ी फैल चुकी थी, और इसके टाइम पे जो तिब्बतियन या यारकलांडिस या जिसको किरास भी बोल देते हैं, उन्होंने चंबा पे अटैक किया, और उन्होंने साथ में बैजनाथ, जिसका पुराना नाम खेरग्राम था, उस पे भी अटैक किया, और ये जो बैजनाथ है वो आज के टाइम पे कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट इज जो लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे ही जो जरेश्वर पाल था, कुल्लू का जो राजा था, उसने कुल्लू को चंबा से आज़ाद करवाया। एंड जैसे कि जरेश्वर पाल ने भी अटैक कर दिया, किरास ने भी अटैक कर दिया, तो लक्ष्मी वर्मन की जो वाइफ यानी कि हिज क्वीन, शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड वो चंबा से भाग गई थी और उसने सुकेत में जाकर शरण ली। यहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी रक्षा चूहों ने खुद की थी, और इसी वजह से उस बेटे का जो नाम था मुशान वर्मन रख दिया गया। एंड द सेवंथ रूलर इज मुशन वर्मा। ये जो मुशन वर्मन है, मैंने आपको बताया कि ये लक्ष्मी वर्मन का बेटा था। तो देखो, जब ना मुशन वर्मन के जो पिताजी थे लक्ष्मी वर्मन, उनके टाइम पे ना किरास ने, जो कि तिब्बत से थे, उन्होंने चंबा पे अटैक कर दिया था, और कुल्लू का जो राजा था जरेश्वर पाल, उसने भी चंबा पे अटैक कर दिया था। तो ये मुशन वर्मन है, उसने ना चंबा को यानी कि भरमौर को दोबारा आज़ाद करवाया, और इसके लिए उसने सुकेत डायनेस्टी की मदद ली थी। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो मुशान वर्मन है उसकी बचपन में, जैसे कि जब वो पैदा हुआ तब चूहों ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए ना जो मुशन वर्मन उसने अपने राज्य में जो चूहों को मारने पर पाबंदी भी लगा दी थी। मीन्स he put ban on the killing of rats और mice। नेक्स्ट, जो मुशन वर्मन है उसकी जो मैरिज थी वो सुकेत डायनेस्टी में हुई थी, और उसे दाज में सुकेत डायनेस्टी की तरफ से एक परगना भी दिया गया था। एंड द एट्थ रूलर इज साहिल वर्मन। इसने चंबा को 920 AD में इस्टेब्लिश किया। इसके 10 बेटे थे। इसके जो बड़े बेटे का नाम था वो था युगांकर वर्मन, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंपावती, और चंपावती के नाम पे ही साहिल वर्मन ने चंबा डिस्ट्रिक्ट की इस्टेब्लिशमेंट की थी। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो साहिल वर्मन है ना, उसने अपने राज्य में एक सिक्के की, मतलब स्टार्टिंग सिक्के को यूज़ करना शुरू करवाया था, और उसका नाम था चकली, और इसके जो टीचर थे उसका नाम था चरपतनाथ, और उनके ही एडवाइस पे साहिल वर्मन ने जो अपनी जो राजधानी है वो भरमौर से चंबा शिफ्ट की थी। इसके अलावा साहिल वर्मन ने 84 मठ यानी कि 84 मठ, या जिसको आज हम 84 टेम्पल भी बोल देते हैं, वो बनाया था, और इसने ना चंबा से जो कीर्स एंड तर्किश थे उनको भी भगा दिया।
एंड इसने एक जो मैन मेड स्ट्रीम थी वो भी बनाई थी। इसके अलावा साहिल वर्मन की जो वाइफ थी जिसका नाम था क्वीन नैना देवी, मैंने ये बात आपको जो कल्चर ऑफ चंबा है उसमें भी बताई कि जो सूही फेयर है वो क्यों बनाया जाता है। तो जो साहिल वर्मन की जो वाइफ थी क्वीन नैना देवी, उन्होंने चंबा में पानी की कमी पूरा करने के लिए अपना जो बलिदान दिया था। नेक्स्ट इज़ युगंकर वर्मन, जो कि चंबा का 9th रूलर था, और मैंने आपको अभी बताया दैट ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ राजा साहिल वर्मन एंड क्वीन नैना देवी। ये जो राजा है युगंकर वर्मन, इसकी जो वाइफ थी त्रिभुवन रेखा, उसने भरमौर में नरसिंह टेम्पल बनवाया था, और युगंकर वर्मन ने खुद भी चंबा में गौरीशंकर टेम्पल का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द 10th रूलर ऑफ चंबा इज़ सुलवाहन वर्मन। इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है कि इसके टाइम पे जो कश्मीर का राजा था अनंत देव, उसने भरमौर पे अटैक कर दिया था। एंड द 11th रूलर इज़ जसाटा वर्मन। इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमें चुराहा एंड लोअर टिकरी में मिलती हैं। इसके अलावा इसके जो एविडेंस हैं हमें राजतरंगिनी में भी मिलते हैं। इसने जो कश्मीर का जो राजा था हर्षा, उसकी हेल्प की थी लोहारा डेंसिटी का जो सुशाला रूलर था उसको हराने के लिए। ये जो हर्षा के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड द 12th रूलर ऑफ चंबा इज़ ललित वर्मन। इसके जो रॉक एडिक्ट्स हैं हमें देवरीकोटी एंड सेंचू नाला में मिलते हैं। सेंचू नाला जो कि चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, पांगी तहसील में है, मैंने आपको बताया था। प्लीज़ जिसने नहीं देखी और वीडियो दैट वाज रिवर्स ऑफ चंबा, वो जाकर देख कर आए। नेक्स्ट इसको ना ये जो ललित वर्मन है, इसको हिस्ट्री में महाराजा धिगराज के नाम से भी लिखा गया है। एंड द 13th रूलर ऑफ चंबा इज़ विजय वर्मन, जिसने कि कश्मीर पे अटैक कर दिया था और लद्दाख पे भी अटैक कर दिया था, क्योंकि जब विजय वर्मन का टाइम था इंडिया पे घोरी ने अटैक कर दिया था, मोहम्मद घोरी ने इंडिया पे अटैक कर दिया था विजय वर्मन के टाइम पे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए विजय वर्मन ने कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पे अटैक कर दिया। एंड द 14th रूलर ऑफ चंबा इज़ गणेश वर्मन। ये जो गणेश वर्मन है पहला राजा है जिसने कि चंबा के राजाओं के नाम के पीछे सिंह सरनेम लगाना शुरू किया। पर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि गणेश वर्मन वो राजा है जिसने कि चंबा के राजाओं के नाम के पीछे सिंह सरनेम लगाना शुरू किया था, पर अपने नाम के पीछे सिंह सरनेम नहीं लगाया। गणेश वर्मन के बाद नेक्स्ट रूलर प्रताप सिंह वर्मन आता है, जिसने अपने नाम के पीछे सिंह सरनेम लगाना शुरू किया। तो वो राजा जिसने कि सिंह सरनेम लगवाना शुरू किया था वो गणेश वर्मन था, और जिसने एक्चुअली में सबसे पहले अपने नाम के पीछे सिंह सरनेम लगाया वो प्रताप सिंह वर्मन था। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गणेश वर्मन के टीचर थे उनका नेम था रमपति देव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द today's last ruler of Chamba means 15th ruler of Chamba is Pratap Singh Varman. He was the contemporary of Akbar and प्रताप सिंह वर्मन के जो टीचर थे वो भी रमपति देव थे। प्रताप सिंह वर्मन ने गुलेर, छड़ी, खरो इन इलाकों को चंद्रपाल जो कि कांगड़ा का रूलर था उससे जीता था। इसके अलावा अकबर ने इसके टाइम राजा टोडरमल जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि हम मुगल्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अगेन इन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। बट फ़िलहाल अकबर ने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उनको पहाड़ी इलाके जीतने के लिए भेजा था, और टोडरमल ने रिहलू, शड़ी और गोहरों का जो एरिया था वो प्रताप सिंह वर्मन से ले लिया। एंड फाइनली जो मुगल्स का जो रूल है वो पहाड़ी इलाकों पे भी इस्टेब्लिश हो गया। सो
आगे के जो राजा हैं वो हम हिस्ट्री ऑफ चंबा पार्ट 2 में करेंगे. So it's all for today. Please like, share and subscribe this channel for more information, and if you have any doubt, you want any improvement in my way of teaching, then please comment below so that I can take up your issues.